नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में खराब पानी पीने की वजह से 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल था। आइए इस वीडियो में समझते हैं पूरा केस कि कैसे हमारे देश में भ्रष्टाचार और देरी की वजह से मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भागीरथपुरा में हुआ क्या, वो कौन सी लापरवाही थी जिसे महीनों तक नज़रअंदाज किया गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्मार्ट सिटी का टैग सिर्फ एक मेकअप है जिसके नीचे एक सड़ा हुआ सिस्टम चल रहा है। आइए समझते हैं क्लीनेस्ट सिटी का एक काला सच। साल के बाद हुआ मुझे बेटा, ये दादा चाहिए, नानी कई मन्नतें करी। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते से। इंदौर का भागीरथपुरा इलाका, यहाँ के लोग पिछले कई दिनों से शिकायत कर रहे थे कि उनके नल से जो पानी आ रहा है उसमें अजीब सी बदबू आ रही है। पानी का कलर भी खराब है, लेकिन जैसा कि हमारे देश में अक्सर होता है, सरकारी फाइलों में शिकायतें दफन हो गई। फिर आता है 25 दिसंबर 2025, यानी क्रिसमस का दिन, जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी। भागीरथपुरा के घरों में लोग बीमार पड़ने लगे। शुरुआत उल्टी और दस्त से हुई। पहले एक घर, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरा मोहल्ला इसकी चपेट में आ गया। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर अस्पतालों में 200 से ज़्यादा लोग भर्ती हो गए। और फिर आई वो खबरें जिन्होंने प्रशासन की नींद उड़ा दी। मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। अधिकारियों ने पहले कहा 4 मौतें, फिर आंकड़ा बढ़ा 5, 6, और अब जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव खुद मान रहे हैं कि 10 लोगों की जान चली गई। लेकिन स्थानीय लोग और ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रही हैं। वहाँ के निवासियों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 15 से ज़्यादा है। इनमें सबसे दर्दनाक कहानी है 6 महीने के अभियान की। उसके माता पिता ने बताया कि वो 10 साल की मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। उसे हल्का बुखार हुआ, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो जहरीला पानी उसके शरीर में अपना काम कर चुका था। 4-5 बजे उसकी तबीयत उसकी ख़राब हुई। अचानक ही उसको तकलीफ हुई कुछ, तो हम वैसे ही उसको अस्पताल लेके CHL पर तोड़े थे, मगर उस बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। सिस्टम की लापरवाही ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्या किसी ने जानबूझकर पानी में जहर मिलाया? नहीं, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये है सिस्टमेटिक फेलियर। जब जांच हुई तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास एक पब्लिक टॉयलेट बना हुआ था, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये टॉयलेट ठीक उसी जगह बना था जिसके ठीक नीचे शहर की मेन पानी की पाइपलाइन गुजर रही थी। इस टॉयलेट का कोई सेफ्टी टैंक ठीक से नहीं बनाया गया था। टॉयलेट की गंदगी सीधे ज़मीन में रिस रही थी, और उसके ठीक नीचे पानी की पाइपलाइन में एक लीकेज था। फिजिक्स का नियम है कि जब पानी में पानी का प्रेशर कम होता है तो वो आसपास की गंदगी को भी अंदर खींच लेता है। फिर यही हुआ, उस टॉयलेट का सीवेज पीने के पानी में मिक्स हो गया, और यही सीवेज वाला पानी सीधे लोगों के किचन तक पहुंचा। लोगों को लगा कि पानी में क्लोरीन ज़्यादा है या थोड़ा गंदा है। उन्होंने उसे पिया, और नतीजा आपके सामने है। जुलाई 2022 में नगर निगम ने भागीरथपुरा टंकी क्षेत्र में पाइप बदलने के लिए 2 करोड़ 40 लाख की लागत से टेंडर जारी किया। यह एक अहम फैसला था। यह फैसला लोगों की सेहत से जुड़ा था। सबको लगा कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन यहीं से शुरू हुई फाइल की यात्रा। फाइल आगे बढ़ी, फिर रुक गई। 23 नवंबर 2022 को आयुक्त ने फाइल आगे बढ़ाई। 25 नवंबर 2022 को महापौर परिषद ने बैठक में प्रस्ताव संख्या 106 को मंजूरी मिली। 6 फरवरी 2023 को मेयर ने फाइल पर हस्ताक्षर किए। कागजों में हर स्टेप पूरा हो चुका था, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम शुरू ही नहीं हुआ था। 3 साल बीत गए, पाइपलाइन नहीं बदली, गंदा पानी आता रहा, लोग बीमार होते रहे, और फाइल कभी एक टेबल पर कभी दूसरी टेबल पर धूल खाती रही। अगर यही कहानी यही ख़त्म हो जाती तो शायद एक आम सरकारी लापरवाही होती, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी है। पहली पाइपलाइन की फाइल 3.5 साल से अधूरी पड़ी थी। गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था, लेकिन सिस्टम को अब भी कोई जल्दी नहीं थी। और यहीं से शुरू होती है दूसरी पाइपलाइन की कहानी। एक ऐसी कहानी जब फाइल बनी लेकिन चली नहीं। भागीरथपुरा की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, लोगों की शिकायतें बढ़ रही थी, पानी की बदबू और रंग अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसी के चलते 12 नवंबर 2024 को पाइपलाइन बिछाने के काम की नई फाइल तैयार की गई। लोगों को लगा कि अब तो काम जल्दी होगा, लेकिन सिर्फ एक और उम्मीद थी। फाइल तैयार थी, लेकिन 9 महीने तक कोई हलचल नहीं हुई। 8 अगस्त 2025 को लगभग 9 महीने बाद इस टेंडर को जारी किया गया। यह वही काम था जिसे तुरंत किया जाना चाहिए था, क्योंकि यह सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा था। 17 सितंबर 2025 को टेंडर खोलने की तारीख तय हुई,
लेकिन टेंडर नहीं खुले, काम शुरू करने का कोई आदेश नहीं दिया गया, किसी ने जवाबदेही नहीं ली। और इसी बीच 2 करोड़ 40 लाख का यह टेंडर अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया की मेज पर अटका रहा। कागजों में सब रुका हुआ था, लेकिन जमीन पर गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। लोग बीमार पड़ रहे थे, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। शिकायतें होती रही, पत्र लिखे जाते रहे, लेकिन हर आवाज़ फाइलों की मोटी दीवारों से टकराकर लौट आती थी। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं। क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ ऊपर से साफ सड़कें और रंगी हुई दीवारें होती हैं? इंदौर ने 7 से 8 बार क्लीनेस्ट सिटी का खिताब जीता है, लेकिन ये खिताब सरफेस की सफाई के लिए है। ज़मीन के नीचे क्या हो रहा है वो कोई नहीं देखता। डेटा ये बताता है कि भारत के ज़्यादातर शहरों में सीवेज और पानी की लाइनें दशकों पुरानी हैं। इंदौर में भी कई इलाकों में ड्रेनेज लाइन और वाटर लाइन एक दूसरे के बेहद करीब या एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था जो आज नहीं तो कल फटना ही था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और यूनिसेफ बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि भारत में सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारा पूरा फोकस विजिबल डेवलपमेंट पर है। फ्लाईओवर, स्टैचू और सौंदर्यीकरण। इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस पर बजट का बहुत छोटा हिस्सा खर्च होता है, क्योंकि पाइपलाइन के साथ फोटो नहीं खिंचवाई जा सकती। इस हादसे के बाद सरकार का रिएक्शन क्या था? वही पुराना घिसा पीटा टेम्पलेट जो हर बड़ी घटना के बाद अपनाया जाता है। शुरुआत में मौतों के आंकड़ों को कम बताया गया, कहा गया कि लोग किसी और बीमारी से मरे हैं। जब मामला बढ़ा, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई तो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी IMC के कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटा दिया गया। 2 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिए गए। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी गई। लेकिन क्या 2 लाख रुपए उस मां को उसका बेटा वापस दे सकते हैं? हद तो तब हो गई जब एक सीनियर मंत्री से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनके बोलने का रवैया बहुत खराब था। ये वो एरोगेंस ऑफ पावर है जो तब आता है जब आप जानते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने 15 दिन पहले शिकायत की थी। अगर प्रशासन ने पहली शिकायत पर ही एक्शन लिया होता तो आज ये 10 से 15 लोग जिंदा होते। दोस्तों, समस्या सिर्फ इंदौर की नहीं है। इंदौर तो एक उदाहरण है, असली समस्या हमारे अर्बन प्लानिंग मॉडल में है। हम शहरों को स्मार्ट बनाने की होड़ में बुनियादी चीज़ों को भूल गए हैं। हमारे शहरों के नीचे पाइपलाइंस अंग्रेजों के ज़माने की या 50 साल पुरानी है, वो सड़ चुकी है। आधे से ज़्यादा नगर निगमों को ये पता नहीं है कि उनके अंडरग्राउंड केबल्स और पाइप्स का नक्शा क्या है। खुदाई कहीं भी शुरू हो जाती है, पाइप कहीं भी टूट जाते हैं। ठेकेदार घटिया क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल करते हैं। टॉयलेट पाइपलाइन के ऊपर बना दिया गया और किसी इंजीनियर ने उसे रोका तक नहीं। ये बिना घुसखोरी या लापरवाही के संभव नहीं है। हमने स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट तो बहुत बना लिए, लेकिन उन टॉयलेट्स का स्लज मैनेजमेंट यानी मलमूत्र निस्तारण कैसे होगा, इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा ये निकला कि वो गंदगी रिसकर हमारे पीने के पानी में मिल रही है। तो निष्कर्ष क्या है? इंदौर की ये घटना हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है, ये बताने के लिए कि अवार्ड्स और रैंकिंग से प्यास नहीं बुझती और नहीं जान बचती है। सच्चाई ये है कि क्लीनेस्ट सिटी का टैग एक जिम्मेदारी है, सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं। अगर इंदौर जैसा नंबर 1 शहर अपने नागरिकों को साफ पानी तक नहीं दे सकता तो सोचिए बाकी भारत का हाल क्या होगा। सरकार को चाहिए कि वो कॉस्मेटिक चेंजेस से बाहर निकलकर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करें। हमें स्मार्ट सिटी से पहले सेफ सिटी चाहिए और हमें यानी जनता को सवाल पूछना होगा कि जब आपके नेता आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे ये मत पूछिए कि उन्होंने मंदिर बनवाया या नहीं। उनसे पूछिए क्या मेरे नल में आने वाला पानी साफ है, क्योंकि धर्म, जाति और राजनीति बाद में आती है, पहले जिंदगी आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।